सतना में शादी समारोह के दौरान लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। थोड़ी सी चूक से घराती और बाराती दोनों पर आफत पड़ रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जब शादी समारोह में लोग झूम रहे थे, तभी दुल्हन के गहनों से भरी पेटी और कीमती सामान पार हो गया। जब तक चोरी होने का शक हुआ, तब तक करीब 4 लाख रुपए कीमत के गहने लेकर शातिर चोर रफू चक्कर हो गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही एक संदिग्ध युवक मिला, जिसकी निशानदेही पर खाली पेटी मिली, लेकिन माल नहीं मिला। बताया जा रहा है कि सतना शहर से लगे मटेहना गांव में नागपुर से बारात आई थी। आनंद शुक्ला के घर जब शहनाई बज रही थी और ढोल नगाड़ों के साथ बारात दुल्हन के दरवाजे को निकली, तभी कुछ पल के लिए बिजली गुल हुई और इसी दौरान दुल्हन के लिए ससुराल पक्ष द्वारा लाए गए गहने और कीमती सामान से भरी पेटी भी गुल हो गई। चोरों ने अपने हाथ की सफाई दिखाई और पहले कुछ मिनट के लिए लाइट गोल की और उसी समय गहने से भरी पेटी लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए एक अज्ञात युवक को नशे की हालत में पकड़ा और उससे पूछताछ की। निशानदेही में खाली पेटी मिली, लेकिन पेटी से गहने गायब थे। हालांकि अभी तक कोई भी माल की बरामदगी नहीं हुई है। इस मामले में सतना की कोलकुंवा थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कराने में हीला हवाली करती रही। करीब 3 घंटे तक बारात और दूल्हा दुल्हन परेशान होते रहे। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ। कल नागपुर से बारात आई। यहाँ पे मटहना गांव है, गरगन टोला में आनंद शुक्ला की बेटी की शादी थी। नागपुर से बारात आई लगभग 11 साढ़े 11 बजे के लगभग। जन्माष्ट में जो बारात के साथ पेटी आई हुई थी, जिसमें जेवरात कपड़े वगैरह थे, तो एक चोर ने उसको पार कर दिया। हमने डायल 100 डायल में फ़ोन किया तो आधा 15 मिनट 20 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी, एक या दो लोग है ना, पहुँचे थे। उन्होंने चारों तरफ मतलब निगरानी किया, देखे दाखे तो एक आदमी नहर के किनारे दारू पिए हुए पड़ा था। जब उससे पूछा गया तो शांति से तो नहीं बता रहा था। पुलिस ने जब अपने हिसाब से उससे पूछताछ किया, तब उसने कहा कि हाँ, पेटी वहाँ पे पड़ी हुई है और 2-3 साथी जो थे मुझसे छुड़ा लिए हैं और वहाँ पे पड़ी हुई है। फिर पुलिस वाले गए तो वहाँ पे जब देखे तो पेटी वहाँ पे मिली, लेकिन पेटी का ताला कुंदा टूटा हुआ था और उसमें जो जेवरात थे, सोने चांदी के जो भी आभूषण थे, वो नहीं थे, बल्कि कैश और बल्कि उनके जो खाली डिब्बे थे, वो खाली डिब्बे उसमें मिल गए हैं और कपड़े बरामद हुए हैं, लेकिन कैश और सोने चांदी बरामद नहीं हुआ। वो लगभग 3 साढ़े 3 लाख की कीमत के थे। तो अब 2 घंटे से यहाँ नागपुर बेटी की विदा हो गई, नागपुर बारात जा रही, 2 घंटे से यहाँ थाने में खड़े हुए हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और इस अंधेर गर्दी, ऐसी अंधेर गर्दी होगी और बाहर की टीम यदि है और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तब तो मुझे लगता है कि ये जो मामा की सरकार है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा इसमें। मटहना में कोई बारात में अभी चोरी का एक प्रकरण आया है, जिस पर से उसकी रिपोर्ट लिखी जा करके उसकी जांच की जाए। उसमें कोई एक संदेही को भी पकड़ा गया है और इस पर जांच चल रही है और जांच के बाद फिर जो भी चीज़ सामने आएगी वो फिर इन्वेस्टिगेशन में आपको आगे बताया जाएगा। संदेही से ही पूछताछ की जा रही है। अब वो उससे जो भी चीज़ बरामद होगी उसके आधार पर आगे बताया जा सकेगा कि मतलब वो आरोपी है नहीं है।